Assalamu alaikum, my dear students. I am Angar Sir Biology. Are you fine? Are you okay? Okay, क्या मैं शुरू करूं? Okay. जैसा आप जानते हैं कि जो पिछला लेक्चर था that was about the transportation in human beings. Okay. How transportation of materials takes place in human beings. Okay. जो transportation in human beings है, it consists of two systems. The first one is circulatory system and second one is the lymphatic system, जो हमने आपको पढ़ा है. ओके. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट. ओके. इसमें हमने पढ़ा है ब्लड और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में. ओके. जो ब्लड है इसके बारे में हमने पढ़ा है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में, प्लाज्मा और फॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में. ओके. फॉर्मल एलिमेंट्स क्या है, इसमें क्या क्या आता है, और प्लाज्मा क्या है, इसमें कौन कौन सा चीज आता है. ओके. नाउ आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा है और वहां पर रह गया डब्ल्यूबीसी. ओके. क्या है डब्ल्यूबीसी? व्हाट आर डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी, as the name indicates, WBCs are white blood cells. We call them white blood cells. Okay, or we can say them leukocytes. हम इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. ओके. जो आरबीसीज है, आरबीसीज के बारे में हमने पढ़ा है, दे हैव ए पिगमेंट, रेड पिगमेंट. ओके. दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. जो ये है डब्ल्यूबीसीज, इनमें पिगमेंट्स नहीं होते, सो वी कैन राइट हियर दे आर विदाउट पिगमेंट्स. Without pigments. कौन? The first point is that they are without pigments. Okay. जो दूसरा पॉइंट है, they are bigger in size. क्या है? इनका साइज जो है that is big as compared to RBCs. Big size. Big size, bigger size. Okay. इनका साइज कितना है? 8 to 20 माइक्रॉन. ओके. आई बात समझ? और जो इनका काउंट है दैट इज लेस एज कंपेयर टू आरबीसीज. इनका जो नंबर है, कितना है इनका नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है? 6000 to 10,000 per cubic milliliter of blood. ये किनका काउंट है? डब्ल्यूबीसीज का. और जो इनकी शेप है, हम यहां पर शेप लिखेंगे. शेप दैट इज राउंडेड इरेगुलर. ओके. जो इनमें न्यूक्लियस होता है दैट इज न्यूक्लियर. जो इनमें सेल होता है दैट इज न्यूक्लिएटेड. ओके. सेल में न्यूक्लियस होता है, किन में? डब्ल्यूबीसीज में. ओके. और आपको इनका फ्यूचर देखना है. जो डब्ल्यूबीसीज है दे कैन चेंज देयर शेप. यहां पर आप लिखेंगे डब्ल्यूबीसीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैन चेंज their shape. Okay. And capable of amoeboid movement. क्या होता है इनमें? amoeboid movement जो WBCs है, this movement enables them to squeeze out from capillaries into
टिश्यूज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, इस प्रोसेस को कहते हैं डाईपेडेसिस। ओके, मैंने क्या कहा, डब्ल्यूबीसी जो है दे कैन चेंज देयर शेप एंड कैपेबल ऑफ इमोबाइल मूवमेंट। WBC जो है they can change their shape and capable of immobile movement. This enables them to squeeze out from capillaries into tissues. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाईपेडेसिस। ओके, डाईपेडेसिस। ओके, ये क्या पढ़ा WBC के बारे में? विदाउट पिगमेंट एंड इनका साइज जो है बिगर साइज 8 to 10 माइक्रोन। नंबर ऑफ WBCs is that is 6,000 to 10,000 per cubic milliliter of blood. बात आई समझ? WBCs can change their shape. WBCs में एक फ्यूचर है, they can change their shape and capable of immobile movement. Okay, immobile movement कहते हैं। ये जो immobile movement है, ये इनको that makes them unable to squeeze out from capillaries into tissues. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाईपेडेसिस। Okay, now formation of WBCs. जो WBCs है वो कहां बनते हैं? ओके, कहां पर WBCs बनते हैं? ओके, कहां? लिप नोड्स, ओके, स्प्लीन, ओके, थाइमस और राइट बोन मैरो। जो WBCs है फॉर्मेशन कहां होती है इनकी? पहले लिखेंगे आप फॉर्मेशन, WBCs फॉर्मेशन ये होता है लिप नोड्स, लिप नोड्स, ओके, और क्या होती है? स्प्लीन, ओके, लिप नोड स्प्लीन, थाइमस, THYMUS, थाइमस, ओके, और रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो। ओके, क्या मैंने बोला? WBC जो है फॉर्मेशन होती है लिप नोड्स में, ये होता है स्प्लीन में, थाइमस में और रेड बोन मैरो में। ओके, बात आई समझ? ओके, जो ये बनता है कौन? WBCs। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीकोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ WBCs फ्रॉम lymph node, spleen, thymus, red bone marrow. This process is called leukopoiesis. जिस तरह RBCs बनते हैं, ओके, कहां? बोन मैरो में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। और जो जब WBCs बनते हैं, ल्यूकोसाइट्स बनते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीकोपोएसिस। क्या कहते हैं? लीकोपोएसिस। ओके, नाउ अगर जो WBCs अगर इनका काउंट इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीकोसाइटोसिस। ओके, इंक्रीज इन WBCs काउंट, इंक्रीज इन WBCs काउंट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? लीकोसाइटोसिस। अगर डिक्रीज होगा नंबर इनका, डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs, इसको हम कहते हैं लीकोपेनिया। आई बात समझ? जब WBCs काउंट इंक्रीज होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीकोसाइटोसिस। ये बात याद रखो। और जब डिक्रीज होगा किनका काउंट? WBCs का, इसको हम कहते हैं लीकोपेनिया। यहां तक समझ आई बात? और मैं आपको समझाऊंगा। जो WBCs है इनको हम वी कॉल देम white blood cells, okay, or we can say them leukocytes. Okay, any problem? Okay, now they are without pigments. Okay, जिस तरह और भी चीज है इनमें पिगमेंट होता है, that is called hemoglobin, और इसमें पिगमेंट नहीं होते हैं। किसमें? WBCs में। जो WBCs का साइज है that is bigger. ओके, कितना साइज है? 10 to 20 माइक्रोन। ओके, नंबर ऑफ WBCs कितना है इनका नंबर? that is 6,000 to 10,000 per cubic millimeter of blood. ओके, अगर इसका इंक्रीज हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं लीकोसाइटोसिस। अगर डिक्रीज होगा किनका? इससे कम होगा तो इसको हम कहते हैं लीकोपेनिया। ओके, शेप जो है राउंड है, रेगुलर है। ओके, न्यूक्लिएटेड है ये।
ओके, WBC जो है इनमें फ्यूचर है, दे कैन चेंज their shape and capable of immobile movement. This immobile movement enables them to squeeze out from capillaries into tissues. This process is called diapedesis. इनमें क्या होती है? Diapedesis. ओके, दिस इज WBCs. नाउ जो WBCs है इनके टाइप्स है. There are two types of WBCs. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स. इनमें दो टाइप्स है. क्या क्या टाइप है? एक तो होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट्स. क्या होता है? WBC जो है इनके दो मेन टाइप्स है. क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, और जो दूसरा है दैट इज granulocytes. Okay, granulocytes and granulocytes. What are granulocytes? Granulocytes क्या है? Granules are present in cytoplasm. जो ये granulocytes है इनमें क्या होता है? This is सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर क्या होते हैं? ग्रैन्युलस होते हैं. इस ग्रैन्युलस होते हैं. ओके, और इनका जो सेल में न्यूक्लियस भी होता है, जो इनका न्यूक्लियस होता है दैट इज लोबड न्यूक्लियस. क्या है? लोबड न्यूक्लियस. ओके, जो न्यूक्लियस है दैट इज लोबड. क्या होता है? ग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युल्स आप लिख सकते हैं, ग्रैन्युल्स आर present in cytoplasm with lobed nucleus. Okay, granules are present in cytoplasm with lobed nucleus. Okay, बात आई समझ? Okay, now what are agranulocytes? Agranulocytes क्या है? इनमें सेल होती है. Okay, क्या होती है? सेल. इसमें ग्रैन्युलस नहीं होते हैं. क्या होते हैं? ग्रैन्युलस नहीं होते, लेक ऑफ ग्रैन्युलस. ओके, इनमें जो लोबड न्यूक्लियस नहीं होते, नो लोबड न्यूक्लियस, राउंड एंड ओवल शेप्ड न्यूक्लियस. ओके, क्या होता है? नो लेक ऑफ ग्रैन्युलस इन साइटोप्लाज्म. लेक ऑफ ग्रैन्युल्स इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स नहीं होते हैं. ओके, बात आई समझ? विदाउट लोबड न्यूक्लियस. इनमें लोबड न्यूक्लियस नहीं होता है. इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस जो है इसकी शेप क्या हो? इसकी शेप राउंड और ओवल शेप्ड न्यूक्लियस होता है. और ओवल शेप्ड न्यूक्लियस. ओके, क्या मैंने बोला? ग्रैन्युलोसाइट्स. ग्रैन्युलोसाइट जो है, जो सेल है इसमें ग्रैन्युलस होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज लोबड. ओके, एग्रैन्युलोसाइट्स क्या है? एग्रैन्युलोसाइट जो है लेक ऑफ, इसमें ग्रैन्युलस नहीं होते हैं, लेक ऑफ ग्रैन्युलस, नॉन लोबड न्यूक्लियस. इनमें क्या होता है? इनमें विदाउट लोबड न्यूक्लियस. इसको हम लिख सकते हैं नॉन लोबड न्यूक्लियस शॉर्ट में. ओके, वी कैन राइट हियर नॉन लोबड न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस जो है राउंड एंड ओवल शेप्ड न्यूक्लियस, नॉट लोबड न्यूक्लियस. ओके, दिस इज ग्रैन्युलोसाइट, दिस इज एग्रैन्युलोसाइट. ओके, जो ग्रैन्युलोसाइट्स है इनके भी टाइप्स है. ग्रैन्युलोसाइट जो है इनके टाइप्स है. कितने टाइप्स है? इनके 3 टाइप्स है. फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल और दूसरा जो है दैट इज एसिनोफिल और जो तीसरा है दैट इज बेसोफिल. कितने टाइप्स है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ granulocytes: neutrophil, okay, eosinophil, okay, and basophil. On the basis of shape, granulocytes are classified
into थ्री टाइप्स। क्या क्या टाइप है इसमें? न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल है, बेसोफिल है। ऑन द बेस ऑफ शेप। जो एसिनोफिल है इसमें क्या होता है? इसमें मल्टी लोबड न्यूक्लियस होता है। और जो यस न्यूट्रोफिल जो है, ये न्यूट्रोफिल हम यहां बनाएंगे। ओके, इसका जो न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में होगा, क्या होगा? ग्रैन्युलस। साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युलस होगा। जिस तरह यहां क्या है, यहां फादर है, जो फादर में ग्रैन्युलस है इसमें भी होंगे ग्रैन्युलस, जाहिर सी बात है। ओके, इसमें ग्रैन्युलस है क्योंकि ये ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म इसमें है। और जो इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, दैट इज लोबड न्यूक्लियस। एक लोब होता है, दूसरा लोब और तीसरा लोब, इस तरह होता है इसकी स्ट्रक्चर। लोबड न्यूक्लियस। ओके, मल्टी लोबड न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल। ओके, बात आई समझ? ओके, नाउ अनदर एसिनोफिल। एसिनोफिल जो है, एसिनोफिल जो इसकी शेप है दैट इज राउंडेड। शेप इसकी राउंड है, इस तरह है शेप, राउंड शेप। ओके, जो इसमें साइटोप्लाज्म ही होगा। ओके, और जो इसका न्यूक्लियस है दैट इज इस तरह होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, जिस तरह एक ईयरफोन होता है जो हम कानों में लगाते हैं, इसी तरह इनकी न्यूक्लियस की शेप है। ओके, ईयरफोन शेप्ड न्यूक्लियस, हम लिख सकते हैं ईयरफोन शेप्ड न्यूक्लियस। जिस तरह एक ईयरफोन है इसी तरह इसके न्यूक्लियस होते हैं। ओके, इसमें भी लोब्स होते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं एसिनोफिल। ओके, और जो तीसरा है दैट इज बेसोफिल। व्हाट इज बेसोफिल? बेसोफिल भी, ये भी राउंडेड है, इसकी भी स्ट्रक्चर जो सेल स्ट्रक्चर दैट इज राउंडेड। इसमें भी ग्रैन्युलस है, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युलस है, इसमें भी होगा ग्रैन्युलस। ओके, और जो इसका न्यूक्लियस है दैट इज राउंडेड, इस तरह, बट दे आर ओवरलैप। राउंडेड है बट दे आर ओवरलैप्ड। ओवरलैप्ड न्यूक्लियस है इनमें। क्या है? ओवरलैप्ड न्यूक्लियस। मैंने यहां बनाया आपके लिए, स्ट्रक्चर बनाई है न्यूक्लियस की। दिस इज ओवरलैप्ड न्यूक्लियस एंड दिस आर ग्रैन्युलस। ओके, क्या मैंने बोला? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ granulocytes, neutrophil, eosinophil and basophil. They are classified on the basis of shape. On the basis of shape, they are classified into three types: neutrophil, eosinophil and basophil. What is neutrophil? Neutrophil में मल्टीलोबड न्यूक्लियस होते हैं। और एसिनोफिल क्या होता है? ये राउंडेड होता है और इसमें ईयरफोन शेपेड न्यूक्लियस होता है। और जो ये है, इनमें क्या, इनमें राउंडेड न्यूक्लियस होता है बट दे आर ओवरलैप्ड। ओके, ओके, हो गई बात किनकी? ग्रैन्युलोसाइट्स। अब हम पढ़ेंगे एग्रैन्युलोसाइट्स। क्या पढ़ना है हमें यहां पर? एग्रैन्युलोसाइट्स। इनके भी दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है? एक तो होता है मोनोसाइट्स, बात याद रखो, मोनोसाइट्स। और दूसरा जो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, क्लासिफिकेशन याद रखो। ओके, व्हाट आर मोनोसाइट्स? मोनोसाइट जो है लार्जेस्ट ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स। आप पहला पॉइंट लिखेंगे, लार्जेस्ट ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स। पॉइंट समझ आया? बात समझ आई? ओके, लार्जेस्ट ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स। और जिसका न्यूक्लियस होता है, इसमें जो शेप है, इसमें भी राउंड शेप सेल स्ट्रक्चर है। ओके, और जिसमें इट इज विदाउट ग्रैन्युलस, विदाउट ग्रैन्युलस, बिकॉज इट इज अ ग्रैन्युलोसाइट, मींस इसमें ग्रैन्युलस नहीं होंगे। ओके, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है? हॉर्स शू शेपेड न्यूक्लियस है। इसमें क्या है? हॉर्स शू शेपेड न्यूक्लियस। यहां हम बनाएंगे, ये हॉर्स शू है, इस तरह है हॉर्स शू शेपेड न्यूक्लियस। किसमें होता है हॉर्स शू शेपेड न्यूक्लियस? और इसमें ग्रैन्युलस नहीं होते, विदाउट ग्रैन्युलस। ओके, क्योंकि जब इसमें ग्रैन्युलस नहीं, ग्रैन्युलोसाइट्स है तो इसमें भी ग्रैन्युलस नहीं होंगे। ओके, ओके, बात आई समझ? और लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट जो इनके भी दो, एक तो होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होगा टी लिम्फोसाइट।
व्हाट इज बी लिम्फोसाइट? जो बी लिम्फोसाइट है ये क्या है? ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसमें जो सेल स्ट्रक्चर है दैट इज राउंड, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है दैट इज बिगर इन साइज, इसका न्यूक्लियस का साइज को बड़ा होता है, ओके। और जो टी लिम्फोसाइट है ये भी राउंडेड स्ट्रक्चर है, और इसका जो न्यूक्लियस का साइज है दैट इज स्मॉल, इसका न्यूक्लियस का साइज स्मॉल, बट दीज आर एग्रेनुलोसाइट्स, इनमें जो साइटोप्लाज्म है इसमें ग्रेनुलस नहीं है, किसमें? एग्रेनुलोसाइट्स में, ओके। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। हम आपको और समझाएंगे ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो है, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो इनमें सेल स्ट्रक्चर है, सेल आपको पता ही है सेल की आउटर कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, वो आपने पढ़ा ही होगा नाइन्थ क्लास में, ओके। जो इसमें साइटोप्लाज्म है इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं और विद लोबड न्यूक्लियस, और इसके जो न्यूक्लियस है दैट इज लोबड, ओके। नाउ इसके तीन टाइप ऑन द बेस ऑफ शेप। ग्रेनुलोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, एक तो होता है न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। व्हाट इज न्यूट्रोफिल? जो न्यूट्रोफिल है इसकी जो जब यहाँ ये जब बाफ में ग्रेनुलस है तो इसमें भी होंगे, जाहिर सी बात है, ओके। इसमें जो है इसमें साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलस है और इसमें लोबड न्यूक्लियस है, बात आई समझ। और जो दूसरा एसिनोफिल है इसमें क्या है? एसिनोफिल में है इसमें भी साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलस है, ओके। और जो इसका जो न्यूक्लियस है इसकी शेप कैसी है? जैसे ईयरफोन, एक ईयरफोन इसके दो बर्ड्स होते हैं, इसी तरह इसमें न्यूक्लियस होता है, ओके। क्या होता है? लोबड न्यूक्लियस होता है, दैट इज ईयरफोन शेप्ड, दैट इज ईयरफोन। एक यहां एक लोब है और ये दूसरा लोब है। बेसोफिल में क्या है? बेसोफिल में राउंड न्यूक्लियस है, ओके, बट दे आर ओवरलैप्ड, दे आर ओवरलैप्ड, ओके। ये इस पे है, ये इससे ओवरलैप हुआ है, ओके। दिस इज बेसोफिल, इनमें ग्रेनुलस होते हैं। नाउ ग्रेनुलोसाइट्स, इनमें ग्रेनुलस नहीं होते, लेक ऑफ ग्रेनुलस इन साइटोप्लाज्म, और जो इनमें लोब्स नहीं होते, जो न्यूक्लियस है इनमें लोब्स नहीं है। न्यूक्लियस जो है इनकी शेप क्या है? राउंड और ओवल शेप्ड न्यूक्लियस इनमें होते हैं, ओके। इसके दो टाइप्स है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ओके। जो मोनोसाइट्स है लार्जेस्ट ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट्स, ओके। मोनोसाइट्स में हॉर्सशू शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट एंड सी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सी नॉट टी लिम्फोसाइट, सॉरी टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है जो इसमें न्यूक्लियस होता है इसमें विदाउट ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, और जो इसका न्यूक्लियस होता है किसका? बी लिम्फोसाइट, दैट्स इट साइज इज लार्ज, बड़ा साइज का होता है। और जो टी लिम्फोसाइट है इसका जो न्यूक्लियस का साइज है दैट इज स्मॉल, राउंडेड होता है बट दैट इज स्मॉल, ये भी राउंडेड होता है दैट इज लार्ज, दैट इज इट साइज इज बिग, ओके ओके। एक बात याद रखनी है, जब WBC काउंट इंक्रीज होता है, मैंने क्या कहा, इसको क्या कहे, वी कॉल इट ल्यूकोसाइटोसिस, इसको हम लिकोमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिकोमिया। इंक्रीज इन WBC काउंट इज कॉल्ड लिकोसाइटोसिस, और इसको हम कहते हैं लिकोपेनिया। जब इंक्रीज होगा किसका काउंट इंक्रीज होगा? WBC काउंट इंक्रीज होगा, इसको हम कहते हैं लिकोमिया। लिकोमिया इज कॉल्ड ब्लड कैंसर, ओके। इस तरह से जब इसकी काउंट इंक्रीज होगा, ओके ओके, लिकोसाइटोसिस होगी, लिकोसाइटोसिस इंक्रीज होगा काउंट, और एक डिजीज होती है, दैट डिजीज इज कॉल्ड लिकोमिया, ब्लड कैंसर, ओके। दिस इज ऑल अबाउट WBCs, ओके। दिस इज अबाउट WBCs। क्या पढ़ा हमने WBCs के बारे? WBCs क्या है, और WBCs के दो टाइप्स है, ग्रेनुलोसाइट्स है, एग्रेनुलोसाइट्स है, और ग्रेनुलोसाइट्स के तीन टाइप्स है। क्या क्या है? तीन टाइप्स है, न्यूट्रोफिलस, एसिनोफिलस, बेसोफिलस। और एग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ओके। लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये आपको याद रखना है, ओके। थैंक यू।